संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम सब अध्ययन करेंगे कवि कुलगुरु कालिदास के विषय में। कालिदास पहली शताब्दी ईसा पूर्व के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर अपनी रचनाएं की। उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। कालिदास के विषय में किसी कवि ने उनके महत्ता के विषय में प्रतिपादित करते हुए लिखा है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावात अनामिका नाम सार्थवती बभूव। अर्थात प्राचीन समय में जब कवियों की गणना का प्रसंग आया तो उसमें कवि कुलगुरु कालिदास को कनिष्ठिका अंगुली पर रखा गया। जैसा हम सब जानते हैं, गणना करते समय 1 2 3 4 तो कनिष्ठिका अंगुली पर कालिदास को रखा गया। आज भी उनके समतुल्य दूसरा कवि उपलब्ध न होने के कारण ये जो उसके कनिष्ठिका के बगल की अंगुली है, जिसको अनामिका कहते हैं, उसका नाम अनामिका सार्थक हुआ। कालिदास का वास्तविक नाम कुमार श्याम था। इनके जन्म स्थान के विषय में मतभेद है। कुछ लोग इनका जन्म स्थान उज्जैन मानते हैं, क्योंकि मेघदूत में इन्होंने उज्जैन के विषय में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। दूसरा, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का कविल्ठा गांव माना जाता है। और तीसरा, बिहार के मधुबनी जिले का उच्चैठ गांव। इस प्रकार से इनका 3 स्थानों पर जन्म स्थान में मतभेद है। इनके जन्म के समय के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। हमारे प्राचीन कवियों विद्वानों ने अपने विषय में बहुत कम वर्णन किया है। इसके कारण जो साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं उनके आधार पर ही इनका जन्म समय निर्धारित किया जाता है। इन्होंने एक ऐतिहासिक नाटक मालविका अग्निमित्र लिखा है। अग्निमित्र का कार्यकाल 170 ईसा पूर्व के बाद का है और इसका वर्णन उन्होंने अपने इस नाटक में किया, जिससे यह माना जा सकता है कि कालिदास 170 ईसा पूर्व के बाद में ही हुए होंगे। और अंतिम जो 4वीं शताब्दी है, तो बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित में इनका जिक्र किया है, इनका उल्लेख किया है। इस कारण वह बाणभट्ट से पहले 4वीं शताब्दी से पहले हुए होंगे। इस प्रकार से इनका काल निर्धारण 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी के बीच का है। इन्होंने कुल 7 ग्रंथों की रचना की है, जिसको प्रामाणिक माना जाता है। वैसे 40 से अधिक ग्रंथों के विषय में उल्लेख मिलता है, लेकिन सर्वसम्मति से इन 7 रचनाओं के विषय में प्रामाणिक उपलब्धियां हैं। नाटक अभिज्ञान शाकुंतल, विक्रमोर्वशी और मालविकाग्निमित्र, महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव, खंड काव्य मेघदूत और ऋतु संहार। कहा जाता है कि कालिदास अपने प्रारंभिक जीवन में महामूर्ख और अनपढ़ थे। इनका विवाह परम विदुषी राजकुमारी विद्योत्तमा से हो गया। विद्योत्तमा को अपने ज्ञान का बहुत घमंड था। उसने यह शर्त रखा था कि जो भी उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा उसी से वह विवाह करेंगी। कई विद्वानों को उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था, जिससे उन विद्वानों को बहुत क्षोभ था और उन लोगों ने तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी भी तरह किसी मूर्ख व्यक्ति से करा दिया जाए। उन्हीं में से किसी विद्वान को कालिदास मिल गए, जो जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो इस प्रकार से उन विद्वानों ने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति तो मिलना असंभव है। उन्होंने कालिदास को नीचे उतारा और कहा कि हम लोग तुम्हारी शादी करा देंगे। तो उन्होंने कालिदास को समझाया कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल मौन रहना है और
ले जा करके विद्योत्तमा के पास बैठा दिया। विद्वानों ने कहा कि ये हमारे गुरु जी हैं और आजकल मौन व्रत धारण किए हुए हैं, इसलिए जो शास्त्रार्थ होगा वो संकेतों में होगा। शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया। विद्योत्तमा ने एक अंगुली दिखाई तो कालिदास तो मूर्ख थे ही, उन्होंने सोचा कि हमारी एक आंख फोड़ना चाहती है, तो उन्होंने 2 अंगुली दिखा करके ये संकेत किया कि हम तुम्हारे दोनों आंखें फोड़ देंगे। लेकिन विद्वानों ने जो व्याख्या किया वो ये किया कि आपने एक अंगुली दिखा करके ये कहा कि ब्रह्म एक है। हमारे गुरु जी ने 2 अंगुली दिखा करके कहा कि जीव और ब्रह्म 2 हैं। फिर विद्योत्तमा ने 5 अंगुलियां दिखाई, तो इन 5 अंगुलियों के संकेत से वो ये कहना चाहती थी कि इस सृष्टि में 5 महाभूत हैं, पंच महाभूत हैं। कालिदास को ये समझ में आया कि हमको थप्पड़ मारना चाहती है। उन्होंने मुट्ठी बंद करके घूसा दिखाया कि हम इस थप्पड़ का जवाब घूसे से देंगे। विद्वानों ने व्याख्या किया कि आपने 5 अंगुली दिखा करके पंच महाभूतों के बारे में संकेत किया। हमारे गुरुजी ने कहा कि इन पंच महाभूतों के घनीभूत होने से, एकत्रित होने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। इस प्रकार से तर्कों से विद्वानों ने और निर्णायकों ने विद्योत्तमा को पराजित करा दिया और विद्योत्तमा का विवाह कालिदास से हो गया। कालांतर में एक बार रास्ते से ऊंट जा रहा था और उसको देख करके कालिदास ने उट्र उट्र उच्चारण किया। संस्कृत में उष्ट्र उच्चारण होता है, ऊंट के लिए उष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है। जब उट्र शब्द सुना विद्योत्तमा ने तो उसको पता चल गया कि ये तो महामूर्ख व्यक्ति है और उन्होंने कालिदास को बाहर निकाल दिया घर से। इससे कालिदास को बहुत पीड़ा हुई। वो मां काली के शरण में गए और उनकी घोर साधना किया। कालिदास की साधना से ही ये विद्वान बन करके अपने घर वापस आए और घर वापस आने पर जब इन्होंने देखा कि घर के कपाट बंद हैं तो उन्होंने आवाज लगाई, देवी अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। अंदर से ही विद्योत्तमा ने कहा, अस्ति कश्चिद वाग विशेष, ये विशेष वाणी कहां से प्रकट हो गई। तो इस पर जो 3 शब्द विद्योत्तमा ने कहे थे उससे कालिदास ने 3 ग्रंथों की रचना कर दिया। अस्ति से कुमार संभव का पहला श्लोक जो शुरू होता है वो अस्ति से शुरू होता है। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परो तोय निधि वगाह्य सितः पृथिव्या इव मानदंड। और फिर दूसरा कश्चित से जो शुरू किया मेघदूत खंड काव्य का पहला श्लोक है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारा प्रवक्तः सापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तु यक्षक चक्रे जनक तनया यास्नादुपोक्तदेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। ये दूसरे शब्द से लिखा। और फिर उन्होंने तीसरा जो शब्द था वाग विशेष, उससे रघुवंश महाकाव्य की शुरुआत किया। वाग अर्थादि संपृक्तौ वाग अर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, शिव की वंदना किया। कालिदास के उपमाएं और रूपक का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए किसी कवि ने कहा है, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। अर्थात कालिदास उपमा के लिए जाने जाते हैं, भारवी अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं, दंडी का पद लालित्य सुरम्य है और माघ में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। उदात्त सरस एवं कोमल कांत पदावली, मंजुल कल्पनाएं, अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग,
प्रकृति का सुरम्य चित्रण, तप समाधि, संयोग वियोग आदि का वर्णन कालिदास के काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। एक इनकी उपमा कालिदास के जो रघुवंश महाकाव्य है, इसमें इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन है, जिसमें उन्होंने बताया कि इंदुमती सभा में जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जिस राजा के सामने वो पहुंचती है, उसके आभा मंडल सुशोभित हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ जाती है, वैसे ही वो बुझ जाता है। उसकी उपमा कालिदास ने उस रथ से दिया कि जो राजमार्ग पर जा रहा है, जिस महल के सामने वो गुजरता है, वहां चकाचौंध हो जाता है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है, पीछे अंधेरा हो जाता है। संचारिणी दीप शिखैव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिंबरा सा नरेंद्र मार्गाट्टैव प्रपेदे विवर्ण भावम सस भूमिपालः। रघुवंश में ये श्लोक आया है। कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला को देख करके दुष्यंत के जो अभिव्यक्ति है उनकी, उसका एक प्रसंग है। और इस श्लोक में आप देखें कि कितनी भाव शुद्धता है, किस प्रकार से विशुद्ध सात्विक प्रेम का वर्णन इस श्लोक में आता है, जो कि विश्व के किसी भी भाषा में उसका अनुवाद करना बहुत कठिन है। अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मनूलम कररुहै तरनाविद्धम रत्न मधु नवमनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलमिव च तद्रूप मनघम न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्यास्यति विधि। कालिदास ने अपने नीति और उपदेशों के माध्यम से भी समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। एक श्लोक मालविकाग्निमित्र का है, जिसमें कहा गया है, पात्र विशेषे न्यस्तम गुणांतरम भ्रजति शिल्प माधातु जलम्यु समुद्र से सुक्तो मुक्ता फलानाम पयोदस्य। अर्थात सिखाने वाले की कला उत्तम शिष्य के पास पहुंच करके उसी प्रकार विकसित हो जाती है, जैसे बादल का जल समुद्र की सीपों में पहुंचकर मोती बन उठता है। संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल से जो आपको अभिसिंचित किया जा रहा है, वह भी आपके जीवन में मोती बन करके काम आए। इसी कामना के साथ आज का प्रसंग यहीं पूरा करते हैं। धन्यवाद।